कि अगर आप कोई ऐतिहासिक किरदार करते हैं तो ईमानदारी से आप उसकी तैयारी करें, नहीं तो देश कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग देश के सच्चे हीरो हैं। आपकी एक कमाल फिल्म का जिक्र करते हैं सर, जिसका भी कुछ देर पहले भी जिक्र हो रहा था, लेजेंड ऑफ भगत सिंह। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। राजकुमार संतोषी की फिल्म, अजय देवगन साहब भगत सिंह का रोल कर रहे हैं, और जब भी भगत सिंह का जिक्र हम लोगों ने इतिहास के पन्नों में पढ़ा, एक किरदार का जिक्र हमेशा होता है, वो है चंद्रशेखर आजाद। इस फिल्म में आप चंद्रशेखर आजाद की भूमिका में जी थे, और जी मुझे जी। याद आता है वो सीन जहां पर आप खुद को गोली मारते हो, आपका किरदार, और हाथ में वो किरदार मिट्टी लेता है और शायद वैसा बोलता है कि बस मैं इतना ही कर सका। वो जो इम्पैक्ट है वो मेरे को अभी भी याद है। इस सीन की बात कीजिए सर, इस किरदार की बात कीजिए सर। कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद वैसा क्रांतिकारी कोई हुआ नहीं। एक दहशत, अंग्रेजों के लिए एक दहशत थे। सब कुछ हो जाता था, वो पकड़े नहीं जाते थे। अब चंद्रशेखर आजाद के विषय में हम लोगों ने स्कूलों में पढ़ा था, और मुझे फोन आता है कि कहा कि कल क्या कर रहे हो। मैंने कहा बताओ। कहीं राज जी तुमसे मिलना चाहते हैं। हम, राज जी? राजकुमार संतोषी। मैंने कहा अच्छा। तो मैं गया राज जी से मिलने। तो उन्होंने कहा कि मैं फिल्म बना रहा हूँ भगत सिंह पे, तो अखिलेंद्र एक रोल है चंद्रशेखर आजाद का, मैं चाहता हूँ आप करें। मैंने कहा कि मैं चंद्रशेखर आजाद? मैंने कहा सर मैं चंद्रशेखर आजाद नहीं लगूंगा। हाँ। तो कहा क्या, आप चंद्रशेखर आजाद नहीं लगेंगे? ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा मैं चंद्रशेखर आजाद कैसे लगूंगा सर? चंद्रशेखर आजाद तो मतलब, और देश की जनता मुझे माफ नहीं करेगी, वो रियल हीरो हैं हमारे देश के, प्रेरणा है नवयुवकों के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप नहीं लगेंगे? उन्होंने अंग्रेजी में एक वाक्य बोला, यू आर द नियरेस्ट चंद्रशेखर आजाद among all those actors to whom I met। जितने एक्टरों से मिला हूं मैं, उन सारे एक्टरों में आप आजाद के सबसे करीब हैं। तो मुझे लगा कि जब डायरेक्टर मेरा इतना कॉन्फिडेंट है मुझ पे, उसको लेके कन्विक्शन है। हाँ, तो मैं क्यों, मतलब ये क्या अखिलेंद्र मिश्रा, अंदर से आवाज आई, तुम रोल ग्रैब करो, पकड़ो, आजाद का रोल है। तो मैंने कहा ठीक है सर। कब से शूटिंग है? तो कहा कि बस 20 जनवरी से। मैंने कहा समय तो बहुत कम है तो सर। ये कब की बात थी अब? ये बात है अब अक्टूबर वगैरह की। अच्छा, ओके। मैंने कहा समय तो बहुत कम है, मतलब बहुत तैयारी करनी पड़ेगी सर, मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ेगी आज़ाद के लिए। मुझे अभी का अभी फाइनल कीजिए। मैं एकदम, अब मेरे अंदर ये जोश वो में आ आ गए। गया। हाँ, हाँ। मतलब मेरा अब आज़ाद जैसा कुछ मैं कुछ अंकुरित होना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से आप फाइनल है, आप अपना एक फोटो दे दीजिए, मैं प्रोड्यूसर को दिखा लूँ, प्रोड्यूसर भी अप्रूव कर दे। तो मैंने कहा मेरे पास फोटो तो है नहीं सर। तो फोटो नहीं है? ए, कौन है, बुलाओ। कॉल नाथ, नाथ का स्टूडियो बुक करो, कल सुबह अखिलेंद्र का एक डमी फोटो शूट करो आजाद का। कॉस्ट्यूम वाले को बोलो, मेकअप वाले को बोलो, कल सुबह कितने बजे? सर कागी रखो, और ऐसे 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 ऐसे। मैं सुबह उठा, पास में ओशीवारा में नाथ जी का स्टूडियो था अपना, उठा, अपना घर में डंबल वंबल था, उसको थोड़ा वार्म अप किया करके, अपना जनेऊ तो मैं पहनता ही था, मैं वहाँ गया और ड्रेस वाला धोती वोती लेके आया, मतलब बेयर बॉडी, एक मूंछ वूछ लगा के फोटो शूट हुआ। गया, पता चला कि मैं तो अप्रूव हो गया। तो वो, मैंने सुशांत सिंह जिन्होंने सुखदेव का रोल किया है, उन्होंने, उनके पास कुछ किताबें थी, उन्होंने किताबें दी कि मेरे पास किताबें हैं। पीयूष मिश्रा उस फिल्म में थे, राइटर स्क्रीन प्ले राइटर। राइटर राइटर थे। पीयूष मिश्रा ने किताबें दी मुझे, कुछ किताबें मैंने मंगवाई, और मैंने पढ़ना शुरू किया आजाद को, और जिम जाना शुरू किया, एक्सरसाइज करना। जिम में पता चला कि बॉडी इतनी जल्दी नहीं बनेगी, ऐसा होगा नहीं। हम तो दंड बैठक करते थे, अपना फिट रखते थे, लेकिन ये तो आजाद की तरह दिखना है, पहलवान, एक रेसलर। तो ट्रेनर से पूछा हमने, तो उसने खर्चा बता दिया कि ये प्रोटीन लेना पड़ेगा, हमारा खर्चा इतना आएगा,
और जिम इतने का है, इतना मेंबरशिप का होगा, ये सब हो गया। तो एक बड़ा बढ़िया अच्छा खासा बजट। तो हमने फ़ोन किया कि मिलना है टिप्स में। सीईओ थे राजू हिंगोरानी। फ़ोन किया कि भाई मिलना है, हम गए मिलने। तो उनको हमने बिल दिया। तो उन्होंने देखा है ये कैसा बिल है अखिलेश जी, पैसे की तो बात हो गई है ना। मैंने पैसे की बात हो गई है, वो तो एक्टिंग करने की बात हुई है ना, ये अलग से खर्चा है। कहा क्या खर्चा है? देखा उन्होंने कि बॉडी बनाने का 1.5 लाख, अब बॉडी घटाने का 1.5 लाख। अखिलेश जी ये क्या है? सबका तो बजट बन गया और पैसे की बात तो हो गई ना। तो ये मैंने कहा कि सर कितना पैसा मिल रहा था इस फिल्म के लिए आपको सर? उस फिल्म के लिए कुछ 3-1 लाख कुछ था, मुझे अच्छा, ठीक एग्जैक्ट है। याद नहीं है। और आप 3 लाख का बिल लेके चले गए अलग से। हम तो ये खर्चा हो रहा था ना। तो मैंने कहा कि वो पैसा मिल रहा है इधर खर्चा हो जाएगा, तो एक्टिंग का तो ऐसे बचा ही है। नहीं। तो मैं तो वो ले गया पूरा बजटिंग करके। तो और वो डिटेल पूछेंगे तो भाई जिम ट्रेनर ने जो लिखवाया वो भी ले गया था साथ में, कितना कितना कितना। तो उन्होंने कहा कि अखिलेश जी जिम ये तो बनाने का 1.5 लाख है, घटाने का 1.5 लाख क्या है? तो मैंने कहा वो बॉडी बना लूंगा मैं, फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर उसी बॉडी को लेकर मैं थोड़ी बाकी रोल करूंगा, घटाना पड़ेगा ना, तो बाकी रोल्स करूंगा। तो मैं वो खर्चा लगेगा उसमें भी। अच्छा, मैं बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहा था कि मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं रमेश जी मानेंगे नहीं। रमेश जी मतलब टिप्स के रमेश मालिक तौरानी। रमेश तौरानी जी, मेन प्रोड्यूसर वही थे। और ये राजू हिंगोरानी से बात हो रही है, सीईओ से। तो कहा कि ठीक है, मैं मानेंगे नहीं, देखता हूँ मैं ये वो। फिर हमने राज जी को बताया कि राज जी वे बहुत ऐसे ऐसे मैं तैयार कर रहा हूँ अपने आप को, ये वो, दिस इज द एक्टर तैयार कर रहा है ये ऐसे ऐसे। कहा आप करिए, आपको जो भी चाहिए आप मुझसे बोलिएगा, आप कोई बात नहीं है। ये बात हुई। मैं रिगरस 2 घंटे एक्सरसाइज करता था। मतलब मेरा ये 18 हो गया था, बिलीव करेंगे? मैं ऐसा, मेरा जब पोलरॉइड से ऐसे स्नैप खींचा कंटिन्यूटी का, राज्य की एक असिस्टेंट ने, मैंने कहा जरा दिखाओ, ऐसे ऐसे कर रही थी खींचने के बाद, मैंने दिखाओ, ऐसे करके दिखाया तो मैं पहचान नहीं पाया। मैंने कहा मैं ऐसे लगने लगा हूँ क्या? क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज करता था और पढ़ता था उनको, मेरा फोन वोन दोस्त यार सब बंद हो चुके थे कि अब शूटिंग के बाद ही मिलूंगा सबसे, कोई डाइवर्जन नहीं चाहिए, ओनली आजाद। मैं पढ़ता था, रोता था उनको पढ़ के कि क्या ऐसे भी क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी आजादी के लिए। मैं चटाई पे सोने लगा, मैं धोती, घर में धोती पे बांधता था, मैं उस तरह से हो गया। मतलब ब्लू डायमंड होटल 5 स्टार होटल पूना में, वहाँ यूनिट ठहरी हुई थी, हम लोग ठहरे हुए थे, पूना का पहला शेड्यूल था। तो मैं अपना दरी साथ में लेके गया था, मैं बेड पे नहीं दरी पे सोता। मतलब आप 5 स्टार होटल में आप दरी बिछा के सोते थे। मैं उस तरह से था उन दिनों। कई दोस्त नाराज हो गए थे इसलिए कि मैंने उनके फोन नहीं लिए थे, उनका मैंने फोन नहीं जवाब दिया था। तो शूटिंग के बाद जब फोन किया तो वो नाराज थे, वो जब पूरी फिल्म मेरा रोल खत्म हुआ। तो जो मैं पढ़ा था, ये भूमिका इसलिए बताई मैंने कि वो तैयारी में जो समय लगा मेरे, और तब मैं शूट पे उतरा पूरा तैयार होके आजाद की तरह, कि वो जीवंत दिखे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक एक्टर की, कि अगर आप कोई ऐतिहासिक किरदार करते हैं तो ईमानदारी से आप उसकी तैयारी करें, नहीं तो देश कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग देश के सच्चे हीरो हैं। और वो दिखता है जब वही क्लाइमेक्स वाला सीन का जो जिक्र मैं अब वो कर रहा क्लाइमेक्स का जो सीन है जहां अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज घेर लेते हैं और आजाद अपने आप को शूट करते हैं, तो वहां कोई लाइन ही नहीं था, कोई डायलॉग नहीं था, वो जस्ट सीन था। वो हम लोग जब वहां शूट करने गए तो उस दिन के शूट का वो प्लान था, और वहां एक पुराना अल्फ्रेड पार्क बनाया था, बहुत पुराना एंशिएंट पार्क था पुणे में, और वो खुलवाया गया था और वो बन तैयार हुआ था। तो मैं घूम रहा था और बिगिनिंग के सीन हो गए कि मैं उसको
क्रांतिकारी जो सुखदेव राज है उसको पैसे देता हूँ कि राजगुरु के माँ को पैसे पहुंचाओ यार। तब तक गोलीबारी शुरू होती है और आज़ाद एक पेड़ के छांव में चले जाते हैं। और फिर वहां से तो मैंने राज जी को कहा कि राज जी मैं यहाँ कुछ बोलना चाहता हूँ। तो राज जी ने कहा क्या? राजकुमार संतोषी के बारे में बता दूं कि एक ऐसे डायरेक्टर है, एक मतलब एक्टर्स के लिए चैलेंज है। आप कितने कमाल एक्टर हो, करके दिखाओ, कर सकते हो, डू इट। वो ऐसे हैं और उसको रिसीव करते हैं, बजाता आप कर रहे हैं तो रिसीव करते हैं, हाँ हाँ कमाल, ऐसे हैं वो, इतने कमाल डायरेक्टर। मैंने राज जी को कहा, जैसे कहा हाँ हाँ क्या, कहिए कहिए। मैंने कहा कि गोलीबारी के बाद जब आखिरी गोली जब बजता है तो उसके बाद मैं खुद को शूट करने के पहले मैं मिट्टी उठा के धरती मां से माफी मांगना चाहता हूं और मैं ये बोलना चाहता हूं। राज जी ने सोचा, बोला सेटिंग सेटिंग, इधर आओ, यहाँ मिट्टी डालो। अब वहां मिट्टी डलवाया गया, वहां मिट्टी था नहीं, वहां मिट्टी डलवाया गया उस पेड़ के पास। और मैं बैठा रहा, मैं अपना बैठा रहा, लाइटिंग वाइटिंग चलती रही, वहां मैं बैठा हुआ, गोलीबारी हुआ, ये हुआ। जब वो शॉट आया और जब मैंने वो शॉट हुआ, पिन ड्रॉप साइलेंस था पूरे सेट पे। कुछ क्षमा करना मेरी माँ, बस इतनी ही सेवा कर सका। वंदे मातरम। वो सीन होने के बाद राज जी ने पैकअप कर दिया। उसके बाद मूड नहीं था कि शूट करें कुछ और। उस सीन का वो इम्पैक्ट, और वो सीन का इम्पैक्ट स्क्रीन पे दिखता है। बिल्कुल। तो जो लाइन आए, वो लाइन मैंने जो अध्ययन किया था आजाद के बारे में, उसका निचोड़ था वो लाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।